हमारे संत संप्रदाय चल रहे थे, चलते चलते कई दूर चले गए। कई कई संतों को हमने पढ़ लिया, कई भारत के संतों को पढ़ा, कई राजस्थान के संतों को पढ़ा। और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में हमने जाना था सबसे पहले। उसके बाद में हमने संत पिंपा को पढ़ा था। पिंपा की मेन बातें, गागरोन से थे, मंदिर बनाया, गुफा बनाया नहीं है उनकी, वो चीजें, दर्जी समाज के आराध्य देवता है, ऐसी चीजें हमने पढ़ी थी। और संत पिंपा के बाद में हमने रैदास जी को पढ़ा था। जाति से रैदास जी चमार थे, काशी से थे वो, और मीरा के गुरु भी रहे हैं, चित्तौड़ में उनकी छतरी भी है, और संतों के संत कहा जाता है इन्हें। और उनकी प्रसिद्ध लाइन है कि अजगर तो मलुकदास जी की है, वो उनकी लाइन भूल गया मैं, कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुमसे कुछ ना छुपे हम हैं ज्ञानी। फिर हमने दन्ना जाट को पढ़ा था, जो जय से दन्ना, दय से धुवन गांव से थे, ठीक है, और नॉर्मल बातें और थी, ठीक है, क्योंकि पूरा रिपीट मारूंगा तो बड़ो जाओ। फिर हमने दादू दयाल जी को पढ़ा था, जो गुजरात से थे, अहमदाबाद 1544 गिरी सुमेल उस समय उनका जन्म हुआ था। और राजस्थान का इन्हें कबीर भी कहा जाता है। हरडेवाणी उनकी है, विवाह नहीं करते, पुत्र गोद लेते हैं, तिलक माला सवर, अभिवादन सत्य राम राधे, चीजें हमने 52 शिष्य वगैरह। फिर उनका फेमस शिष्य है सुंदरदास जी ने नागापन चलाया था। एक रज्जब जी है, जो ता उमर शेरवानी उतारी को दूल्हे के भेष में रहे थे, ठीक है, दादू दयाल जी के मुख्य में। फिर हमने चरणदास जी के चरण दिल्ली में है, वैसे याद करना है कि उनका मूल केंद्र कहाँ है, दिल्ली में। हरिदास जी को भी पढ़ा हमने। और आज हम 2 संप्रदायों के बारे में जानेंगे अलग अलग, ठीक है, कौन कौन से। चलो, ये तो कल्चर की बुक है जो शुरू कर रहे हैं, मिटाते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जसनाथ जी एंड, नहीं इधर लिखता हूं। एक तो हम पढ़ेंगे आज जाम्भोजी, जाम्बेश्वर या जाम्भोजी, और एक पढ़ेंगे हम जसनाथ जी। कि वह भाई पुराना बच्चा है, जिन्हें नॉलेज है उसकी बात अलग है, लेकिन मान लो कि कोई अभी अभी मैदान में आया है। एक तो आवाज कम करो रे, उठ लो, आवाज कर रखिएगी, मेरे सारे चलाई छोड़ दिया, आवाज करी, साइलेंट करो। हाँ ठीक है। जाम्बोजी और जसनाथ जी, नया बच्चा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है जाम्बोजी में और जसनाथ जी में। वैसे दोनों लगभग समकालीन ही रहे हैं, कोई ज्यादा इनमें अंतर नहीं है। अंतर नहीं, 1500 ईस्वी में तो एक दूसरे से दोनों मिले भी थे। और सिकंदर लोदी का संबंध जाम्बोजी से भी है, और सिकंदर लोदी का संबंध जसनाथ जी से भी है। यानी एक जो पंथ है वो इन्होंने चलाया, एक पंथ इन्होंने चलाया। तो जसनाथ जी और जाम्बोजी दोनों को हम साथ में, पहले हम पढ़ेंगे किसको, जसनाथ जी को, फिर जाम्बोजी को, फिर हम दोनों का करेंगे कंपेयर, कि याद नहीं रहे जदापा के करांगा। तो सबसे पहले साथ साथ में लिखते भी जा सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जसनाथ जी को, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वो 1482 में हुआ था। बाद में कंपेयर कर लेंगे दोनों को। 1482, आगे नाम नाथ है वही ध्यान रखना। जसनाथ जी का जन्म 1482, सागे सागे लिखता जाओ। कहां, कब, देवउठनी 11। अब आ कदा है, बताओ भी कदा, ये करो भाई, छोड़ो भाई। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, ऊपर करो, बाट आ लिया बात, ठीक है, छोड़ दो। हाँ आयो, देखो कई किए बैक है, 1 मिनट, कमेंट में थोड़ा दिख रहा को नहीं, कई किए बैक है, नया बच्चा है, नया बच्चा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो एक बार मैं दूर करती, देखो क्या दूर करना है। यहां शब्द क्या है, नाथ, बस हो गया कंफ्यूजन दूर। यानी इन्होंने नाथ संप्रदाय चलाया। कौन सा, नाथ संप्रदाय, ठीक है। और जाम्बोजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया, क्यों अटके इनने, वो जाम्बोजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया, बिश्नोई संप्रदाय। तो जाम्बोजी और जसनाथ जी में कंफ्यूज मत होना। जाम्बोजी का जन्म तो है पिंपासर में, शॉर्ट में बता रहा हूं, अभी डिटेल में बाद में, अभी तो सिर्फ कंफ्यूज दूर करने के लिए। जाम्बोजी का तो जन्म कहां है, पिंपासर में, और जसनाथ जी का जन्म कहां है, कतरियासर में। थोड़ा कंफ्यूजन कि दोनों अलग अलग है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। जाम्बोजी का जन्म है 1451 में, कहां, पिंपासर के अंदर। पिंपासर कहां पड़ता है, नागौर के अंदर, ठीक है। कब, 1451, ये वैसे 1485 है, बाद में है। इनका जन्म कहां है, कतरियासर, बीकानेर के अंदर। इनका जन्म जन्माष्टमी को हुआ, नहीं याद रहे, जैसे जाम्बोजी जैसे जन्माष्टमी, याद करने के लिए। जन्माष्टमी को किसका जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण का हुआ है। तो जाम्बोजी को जो अवतार माना जाता है, जो विष्णु का है, कृष्ण का अवतार माना जाता है, ठीक है। ये जाति से पंवार थे,
और जसनाती जैसे जाट, ये जाति से जाट थे, यानी जाम्बोजी जाति से थोड़ा सा कंफ्यूजन कि थोड़ा कंफ्यूजन दूर है। इन्होंने जो संप्रदाय की स्थापना की उसके 29 रूल है, बाद में रूल पढ़ेंगे। और इन्होंने जो नाथ उसके 36 है। ये नागौर से हैं जाम्बोजी, जन्म इनका जन्म नागौर में है, इनका कतरियासर में, ठीक है, 1451 में, ये लगभग 1485 में, ठीक है। और इनका जन्म जन्माष्टमी, ठीक। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय चला, इन्होंने नाथ संप्रदाय, तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन, जस्ट नाथ, नाथ नाम आ रहा है तो नाथ संप्रदाय होगा, ऐसे याद। इनके 29 नियम है, इनके 36 नियम है, याद रह जैसी 29 नियम 36 नियम, बस। अब बिश्नोई संप्रदाय की धोकदोरा नामक स्थान पे सम्राट थलर, वो बातें हम बाद में पढ़े, एक बार सिर्फ कंफ्यूजन। दोनों के साथ संबंध है सिकंदर लोदी का। तो जाम्बोजी तो हमेशा ही कहे जीव हत्या कौन करनी, तो सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई। और इनका क्या संबंध है, सिकंदर लोदी ने इनको 500 बीघा जमीन दी थी, कहां, कतरियासर में, कहां, कतरियासर, याद रहे जैसे कि फतेह फतेह वो अग्नि नरतेर, वो बात की बातें, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब करते हैं शुरू, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने, क्योंकि नए बच्चे के कंफ्यूज, पुराने वालों को सबको पता है जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है, जसनाथ जी नाथ संप्रदाय, इनका संबंध ज्यादा बीकानेर से है, इनका संबंध वैसे बीकानेर से भी रहा है, जोधपुर से भी रहा है, नागौर से भी रहा है। तो सबसे पहले आप लिखना शुरू कहां करोगे, जसनाथ जी से। जन्म कब है जसनाथ जी का, लगभग 1482, ठीक है। कहां, कार्तिक देवठनी ग्यारस का दाव बताइए, कार्तिक शुक्ल एकादशी ने। कहां जन्म है, कतरियासर, कैतरियासर, वो क्या याद रहेगो, जाम्बोजी पिंपासर, जसनाथ जी कतरियासर, कतरियासर। और समाधि भी कहां है इनकी, कतरियासर। जाम्बोजी के कई स्थान है, समाधि स्थल अलग है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना हो गया, जन्म हो गया, उनके 2-3 स्थान आपको याद करने पड़े, इनका एक ही कतरियासर बस। और समाधि भी कहां है, कतरियासर में, लगभग 1506 में समाधि भी यही है। पिता हमीर जी, फादर हमीर जी, सर पूछ के की पूछ के, आजकल की पूछ के। माता रूपा देवी, माता रूपा देवी, छोटी छोटी बातें। जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था और इनके बचपन का नाम, दोनों के अलग अलग बचपन के नाम है। इनके बचपन का नाम है जसवंत सिंह, यानी बचपन नाम क्या याद रखो आप, जसवंत सिंह। तो जसनाथ जसवंत सिंह मिलता जुलता सही नाम है। गुरु, अब ये नाथ है तो गुरु फिर कौन होगा, नाथ जी हो जाएगा, कौन, गोरखनाथ जी, यानी गुरु गोरखनाथ। आले गुरु जी, तो याद रह जाएगा, रह क्यों जाओ, राखना पड़ेगा, नहीं रहो तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। इन्होंने गोरखमालिया नामक स्थान पे तपस्या की थी 12 साल तक। बीकानेर की एक जगह है गोरखमालिया, यानी तपस्या गोरखमालिया, गोरखमालिया। सर यो कित है, यो टावरो बीकानेर में, गोरखमालिया। जसवंत सिंह, यस जसवंत सिंह, 4th ग्रेड में ST से 70 है, ठीक है, गणा ही है, बाकी आगे की तैयारी कर। तो इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसके नियम कितने हैं, 36, उनके कितने हैं, 29। वो तो ऐसे ही याद रह जाएगा, 20 20 + 9 29, इनके याद रखने, इनके कितने हैं, 36। एक बार एग्जाम में ऐसे पूछा था कि सिंबुद्रा कोड्डा ग्रंथ का संबंध है, ये याद करना। सिंबुद्रा और कोड्डा ग्रंथ का, अब 2 ग्रंथ है, दोनों ग्रंथ हमें याद करना पड़ेगा कि सिंबुद्रा और कोड्डा ग्रंथ। सर हम आपके कितने जापे याद करें, इनकी कितने जापे याद, मुना नौकरी ऐ देगा, तो याद आंगा ही करना पड़ेगा। देखो चौक पर बैठिए या बात करो नहीं, फलानियों फलानती सागर, फलानियों फलानती सागर, कोई को पूछे और ना ही वह नौकरी देगा, नौकरी तो ए देगा, तो वो याद करो फलानियों राजो गठे ब्याह करो, फलानियों राजा कौन सी रानी सागर ब्याह करो, और कौन सी रानी कौन सोटा पर, तो यही काम का है। तो वो उन 2 चीज याद कर रखी है ना, अच्छी बात है, नहीं याद कर लियो। गुरु जी राजस्थान के लोक देवियां है या नहीं, गणी लोक देवियां मैं करवाती हूँ। कल्चर की बुक मार्केट में आ गई, आओ मार्केट में आगे बिकी गई, हाँ चलो क्या बताया, ग्रंथ 2-3 पर नाम बोलूंगा मैं, एक तो सिंबुद्रा, एक कोंडा, मेरे तो कोई टाइम में याद करे और तक याद है। गोरखछंद भी है, जसनाथी पुराण भी है, लेकिन 2 नाम बहुत फेमस है। नाथ संप्रदाय जसनाथ जी से संबंधित 2 ग्रंथ, सिंबुद्रा कोडा, एक गोरखछंद भी याद रखो, लेकिन 2 तो याद रखियो, सिंबुद्रा कोडा, सिंबुद्रा कोडा, सिंबुद्रा कोडा, कौन सो सिंबुद्रा कोडा, सिंबुद्रा कोडा। अब आओगा कौन सो संप्रदाय चलाया, उन्होंने कौन सा चलाया। अब ये तो नाम है जसनाथ, तो कौन सो संप्रदाय, जसनाथी, कितो जी, कौन सो संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। दोबारा रिपीट मार लेना, मैं तो याद चाहूंगा थारा ठीक याद हो जाए बस। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब है, 1485, और इसकी कब है, 1504 ईस्वी। बिश्नोई संप्रदाय वाला फेमस है, लेकिन ये भी याद रखो इन्होंने ज्यादा योग पर बल दिया है, भक्ति से ज्यादा योग पर बल दिया है। और जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों मिले थे, आपस में महान लोग रहे हैं, दोनों ही उस समय चर्चा में थे। तो दोनों ही आपस में मिले थे, कब, 1500 ईस्वी में,
यानी 1500 ईस्वी में जाम्भोजी व प्लस जसनाथ जी मिले थे। अब स्थान वगैरह उनका तो देखो नहीं आता इतना डीपली उल्लेख। 500 बीघा जमीन सिकंदर लोदी ने, हाँ मुना सिकंदर लोदी दी नहीं 500 बीघा, अब जिक्र करांगा, ले लिख ले। सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था ना, वो ये कबीर भी इनके समकालीन है, कबीर जी तो कुटवाए हो। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरिया सर में 500 बीघा जमीन दी। सागे सागे टावरो लिख ले यो। मैं चाहूं कि कल्चर का नोट्स मेरा सगड़ा हुआ था कर अच्छे बन मारो रट्टा। मेरा रीड पुलिस कमांड कोर्स में तो कोई कोर्स से संबंधित समस्या है तो थे कॉल कर ले करो, है हो सकता है कोई समस्या आ जाए, या व्हाट्सएप मैसेज कॉल कर लिया करो, ठीक है। ये एक नृत्य करते, यहाँ आग को धुनो लगा, बार करिया पानी छिड़के, फिर यहाँ अंदर कूदेगा, गुरु को आदेश लेगे, क्या नाम लेगे, फतेह फतेह, और विभिन्न आकृतियां आग में कूदना। तो कौन सा नृत्य, क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जसनाथ जी जब बच्चे थे बचपन में, तो कहते हैं कि माँ को इधर उधर हुई और उन्होंने क्या जलती आग चूल्हे में बैठ गए थे, माँ डर गई थी, बाद चूल्हे से उठ के आए, माँ की गोद में बैठ गए, यानी क्या अग्नि नृत्य। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? जसनाथी अग्नि नृत्य करते हैं। थे कुछ जाओगे। और सिर्फ पुरुष, ध्यान रहे स्त्रियां नहीं करती है, पुरुष करते हैं। हाँ फतेह फतेह बोल के कूदते। आश्विन में मेड़ो पर हीरो जी, हंसो जी, रुस्तम जी ये जसनाथ जी के शिष्य थे। सर दिन में काम पर जाता हूँ, शाम को घर आकर आपकी क्लास लेता हूँ। बेटा तो एक मेरी क्लास में किया काम चलेगा ना, और भी क्लास लेनी पड़ेगी, एक मेरे लो सिलेक्शन को नहीं होगा, ठीक है। हाईकोर्ट 4th ग्रेड में कल्चर का बड़ा रोल है, सब में कल्चर का है लेकिन उसमें बड़ा रोल है। फिर भी थोड़ा औरंगी भी ले करो क्लास है। ऐसा एक तांत्रिक था लो पांगल, कहते हैं कि उसका घमंड भी तोड़ा था जसनाथ जी ने, ठीक है। जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष प्लस मोर पक्षी पवित्र। कौन है? जसनाथ मौर्य। इनके उपदेश यही है, अच्छो काम करो, जीव हिंसा ना करो, पानी भाइयों छाणगे पिए करो, जूठे मुंह अग्नि फूंक कौन मारनी, यहां लगे रहो अग्नि अग्नि यार, और दान भी करे करो। बढ़िया अच्छी जगह, अच्छी एजुकेशन है, कोई स्कूल है वहां कुछ दान कर दिया करो, तो गरीबों को दान किया कर। तो आप जो रिचार्ज कराते हो ना वो दान में नहीं आता है, ठीक है, वो आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। बाबूजी की मां परी थी क्या? हाँ आता है ऐसा उल्लेख, बिल्कुल, वो हम लोग देवताओं में पढ़ेंगे। इनकी कई पीठ है, पांचला है, पुंदरासर है, मालासर है, लेकिन मैन जसनाथ बल्लम है, सिद्ध है, ये पुजारी कहलाते हैं सिद्ध, ठीक है। हाँ जी अब बताओ याद हो को नहीं? जनाना हॉस्पिटल जयपुर से क्लास देख रहा हूं, और ये बच्चा हो गया मेरे, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रो लाड़ी खुश रो, मेहनत रंग ले ही आई आखिर। चलो ठीक है, आओ दोबारा आओ। मैंने जाम्बोजी पढ़ाऊंगा, आज जसनाथ जी पढ़ाऊंगा, मीरा भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जसनाथ ही नाम ध्यान में आते ही, नाथ बीकानेर से संबंध है इनका, इनका जन्म कतरियासर में है, देवठनी का। माता पिता का याद करो तो बहुत अच्छी बात है, न करो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। बचपन का नाम याद करो तो ठीक है, आज तक पूछा नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी, ठीक है। तपस्या गोरखमालिया नामक स्थान पे की। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया नाथ, उसके 36 रूल है। कितने नियम है? 36 नियम है। सिम्बुद्रा और कोड्डा ग्रंथ का संबंध जसनाथी से है, जसनाथी संप्रदाय से, सिम्बुद्रा और कोड्डा, ठीक है। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना 1504 में हुई। ये एक नृत्य करते, अग्नि नृत्य, और जाम्बोजी जसनाथ जी दोनों गुरु आपस में मिले थे 1500 ईस्वी में, ठीक है। सिकंदर लोदी का संबंध दोनों से ही है। जाम्बोजी के कहने पर गोहत्या पर रोक लगाई और कतरियासर में 500 बीघा जमीन दी थी। किसको? क्यों? तो जसनाथ जी का संबंध ज्यादातर किसके साथ है? ज्यादातर कतरियासर में ही है। कोई नए नाम ज्यादा याद नहीं करने